नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध वचन का संकलन पाली त्रिपिटकों में हुआ है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इस प्राचीन ग्रंथों में बुद्ध वचन और भिक्खु भिक्खुनियों के प्रवचन आदि इसमें संकलित हैं। मूल बुद्ध वचन यही एक आधार है और उससे अनुपिटक के अंतर्गत कुछ ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। उसमें से मिलिंदपन्न नामक ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो यूनान का राजा मिलिंद राजा और भंते नागसेन उन दोनों में संवाद है। ग्रंथ रोचक हैं, पढ़ने लायक हैं, ज्ञानवर्धक हैं और त्रिपिटक की परंपरा संभालने वाला है। ग्रंथ पाली में है। ईस्वी सन पूर्व ये यूनान का राजा, ग्रीक का राजा, ग्रीस का राजा भारत जो आया हुआ था बहुत बुद्धिमान था, वाद विवाद में कुशल था, तर्कनिष्ठ था और विशेषकर ग्रीक या यूनान के लोग बुद्धिमान ही हुआ करते थे। बहुत से फिलासफर ग्रीक में हुए हैं और ये यूनान का, ग्रीक का राजा जब भारत आया था तब अलग अलग श्रमण ब्राह्मणों से, अलग अलग दर्शन शास्त्रियों से उन्होंने वाद विवाद करके उनके परास्त किया था। तो वो बहुत ही अहंकारी, घमंडी हो चुका था और वो सब जम्बूद्वीप को आह्वान करता था कि जम्बूद्वीप तुच्छ है, यहाँ कोई भी शास्त्रार्थ करने वाला समर्थ नहीं है। तब नागसेन नाम के जो भंती जी हैं, भिक्खु हैं, तो उन्होंने उनके साथ जो शास्त्रार्थ किया, तो ये शास्त्रार्थ के स्वरूप में, प्रश्न उत्तर के स्वरूप में, वाद विवाद के स्वरूप में मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ जग प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, बहुत लोकप्रिय भी है। उस ग्रंथ के अंतर्गत आज मैं आपके सामने धम्म की चर्चा करने जा रहा हूँ। उसमें जो यहाँ पर पुण्य धर्म क्या है, तो इस बारे में जो चर्चा भंते नागसेन और राजा मिलिंद उनके दोनों में हुई है, तो इस बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पुण्य धर्म क्या है? राजा बोला, भंते आपने जो अभी कहा पुण्य धर्मों के करने से, यह पुण्य धर्म क्या है? महाराज, शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि यही पुण्य धर्म हैं। तो ये बुद्ध परंपरा पुण्य संभार करने का निर्देश करती है, ज्ञान संभार का निर्देश करती हैं। जगत के जितने भी, बौद्ध जगत के जितने भी उपासक उपासिकाएं, भिक्खु भिक्खुनियाँ, ये चतुपरिषद हैं, वो पुण्य संभार और ज्ञान संभार करने का प्रयास अपने जीवन में करती हैं और पुण्य और ज्ञान का समन्वय ही बुद्ध अवस्था है और हम सब बुद्ध बनने के प्रयास में होते हैं।
इस मार्ग में चलना मतलब बुद्ध बनने का प्रयास करना होता है। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उसी प्रकार जगत के सभी सत्व बुद्ध बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये पुण्य धर्म जो है, पुण्य संभार करने के धर्म हैं, तो उसमें बंती जी कहते हैं शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि यही पुण्य धर्म है। हम अन्य जगह भी बुद्ध के उपदेश में देखते हैं 10 पारमिताएं, 6 पारमिताओं में, वहाँ भी पुण्य और ज्ञान का ही 2 विभाग या संभार हमें दिखाई देता है। भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी धम्म क्या है, तो उन्होंने कहा धम्म क्या है, तो वो कहते हैं प्रज्ञा और करुणा ही धम्म है। तो ये करुणा है, ये पुण्य है, और प्रज्ञा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। तो हमारे जीवन में ये 2 भाग इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम जो भी धार्मिक आचरण कहते हैं, जो भी धार्मिक जो हम लोग हमारे जीवन में जो भावना करने का प्रयास करते हैं, तो इसी 2 की भावना होती हैं जो हम हमारे यहाँ विकसित करने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर या पुण्य धर्म क्या है, इसके यहाँ शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि यही पुण्य धर्म है, ऐसा मिलिंद पन्ने में कहा गया है। और 6 पारमिताओं में दान पारमिता, शील पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता, ध्यान पारमिता, ये 5 पारमिताएं पुण्य हैं, करुणा है, और प्रज्ञा पारमिता जो है वो ज्ञान संभार या ज्ञान पारमिता या प्रज्ञा पारमिता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवहार और परमार्थ इतना सुंदर समन्वय हम बुद्ध के उपदेशों में पाते हैं। ना बुद्ध ने व्यवहार को तिरस्कार किया, व्यवहार भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, और वो पुण्य, करुणा या 5 पारमिता के आधार पर हमारा जीवन यापन करना होता है। अगर हम अष्टांग मार्ग की बात करें तो भी वहाँ भी हमें ज्ञान संभार और पुण्य संभार यही बातें वहाँ मिलती हैं। काया वाचा मन से जो भी हम शील का पालन करते हैं, समाधि लगाते हैं, प्रज्ञा की प्राप्ति करते हैं, तो वहाँ भी हम अष्टांग मार्ग में ये पुण्य और ज्ञान का ही समन्वय दिखाई देता है। बुद्ध के सभी मार्गों में पुण्य और ज्ञान का ही समन्वय मिलता है। तो यहाँ पे 10 पारमिता हो, 6 पारमिता हो, पंचधर्मेंद्रिय, पंचबल आदि जो भी बुद्ध की शिक्षाओं में मार्गांग में हमें ज्ञान और पुण्य का समन्वय प्राप्त होता है। और जो भगवान बुद्ध का रूप है, मूर्ति हैं या बुद्ध हैं, वो प्रज्ञा और ज्ञान का ही, प्रज्ञा और करुणा का ही समन्वय स्वरूप है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मिलिंद प्रश्न में पुण्य धर्म क्या है, तो यहाँ राजा ने जब प्रश्न किया तो बंती जी ने कहा शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि यही पुण्य धर्म हैं। तो यहाँ फिर बाद में इसी ग्रंथ में क्रम से एक एक ये पुण्य धर्म जो है उनके बारे में चर्चा हुई है। तो पहला जो इस 5 में शील की पहचान नामक यहाँ चर्चाएं आती हैं। तो राजा ने प्रश्न किया, भंते शील की पहचान क्या है? तो हम देखते हैं कि शील ये बहुत आधार है, हमारे जीवन का भी आधार है, और हमारे जितने भी आध्यात्मिक जो हम लोग विकास करते हैं वो शील के आधार पे ही करते हैं। हमारे दीक्षा पद्धतियों में उपासक उपासिकाएं हो या भिक्खु भिक्खुनियाँ हो, तो उन सबको शील ही, संवर ही ग्रहण करना पड़ता है, तब जाकर वो दीक्षित होते हैं। तो यहाँ पर शील की पहचान क्या है? तो बंती जी कहते हैं महाराज, आधार होना शील की पहचान है। आधार होना, आधार देना, आधार का वो संबंध यहाँ बताया गया। तो यह आधार का मतलब होता है कि जिस प्रकार कोई भवन हो और भवन बनाते वक्त अगर कोई लकड़ी का भवन बनाते हैं तो बीच बीच में लकड़ी के खंभे हम लोग आधार स्वरूप छत न गिरने के लिए हम लोग लगाते रहते हैं। इसीलिए हमारी पूरी आध्यात्मिक विकास या बुद्धत्व प्राप्ति तक जो भी मार्गांग होता है वो सभी मार्गांग शील के आधार पे ही होता है। शील में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही समाधि में परिपूर्ण प्राप्त करता है, और समाधि परिपूर्ण व्यक्ति ही
आगे जाके प्रज्ञा की प्राप्ति करता है। तो ये सील, समाधि, प्रज्ञा, ये जो क्रम है, ये त्रिविध जो शिक्षा हैं, जो अष्टांग मार्ग से भी संबंधित है और अन्य हर मार्ग से बुद्ध ने जो भी मार्गांग बताए उनसे ये सील, समाधि, प्रज्ञा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सील क्या है? तो सील की पहचान यहाँ बताई गई कि आधार होना सील की पहचान है। तो यहाँ पर जो आधार होना सील की पहचान है ऐसा कहा, और उसके भगवान बुद्ध ने जो 37 बोधिपाक्षिक धर्म जो बताए हैं, जो पूरे बुद्धिस्ट जगत को इस मार्ग, ये 37 बोधिपाक्षिक मान्य है। उसमें से इंद्रिय, पंच धर्म इंद्रिय कहते हैं उसे, श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञा इंद्रिय, वही आगे जाके बल कहलाते हैं। जब उसमें प्रौढ़ता आती है, पक्वता आती है, तब उसमें बल हो जाते हैं। श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल और प्रज्ञा बल। फिर बाद में बोधांग है, बोधांग सप्त बोधांग की बात है, मार्गांग है, अष्टांगिक मार्ग की बात है, स्मृति प्रस्थान है, 4 स्मृति प्रस्थानों की बात है, सम्यक प्रधान है, 4 सम्यक प्रधानों की बात है, रुद्धिपाद हैं, 4 रुद्धिपाद की बात है, ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापति, सभी अच्छे धर्मों का आधार सील ही है। महाराज, सील के आधार पर सील के आधार पर खड़े किए गए जाने पर कोई अच्छा धर्म नहीं दिखता, नहीं गिरता, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ राजा ने कहा कि कृपया उपमा देकर समझावें। हमारा जो बुद्धिस्ट लॉजिक, बुद्धिस्ट न्यायशास्त्र होता है, तो न्यायशास्त्र भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता है जिस प्रकार से यहाँ चर्चाएं चल रही है। ये जो मिलिंद पन्ना के अंतर्गत जो मिलिंद राजा और भंते नागसेन जो भी चर्चाएं करे, उसका पूरा आधार विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ही पाया जाता है। यहाँ आए हुए एग्जाम्पल भी, यहाँ आए हुई उपमाएं जिसे उपमान कहा जाता है, उपमा जो है वो भी पाली त्रिपिटक के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। बहुत सी चर्चाएं यहाँ जो भी हुई हैं वो सब पाली त्रिपिटक पूर्णतः आधार दिखाई देता है। तो वह राजा ने कहा कि कृपया उपमा देकर समझावें। तो भंते जी कहते हैं, महाराज, जैसे जितने जीव और पौधे हैं सभी पृथ्वी के आधार ही पर जन्मते और बड़े होते हैं, इसी तरह योगी सील के आधार पर ही और सील ही पर दृढ़ हो इन 5 इंद्रियों की भावना करता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि योगी का मतलब होता है जो जब योगी शब्द आता है तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो विपस्सना करने वाला जो होता है उसको योगी कहते हैं। अभी वर्तमान में योगी शब्द जो एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं, बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं, आसन कहते हैं, तो उनको भी योगी कहने की प्रथा प्रचलित है। लेकिन बौद्ध परंपरा में जो योगी होता है वो शमत और विपස්සना करने वाला जो साधक है उसको योगी कहते हैं। तो इसी तरह योगी सील के आधार पर, सील के आधार ही पर और सील ही पर दृढ़ हो इन 5 इंद्रियों की भावना करता है। तो कौन सी 5 इंद्रियों की भावना करता है सील के आधार पर? श्रद्धे इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञे इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां जो हैं वो सभी जितने भी मार्गांग हैं वो सभी मार्गांग सील के आधार पे ही आगे बढ़ते रहते हैं। फिर राजा कहता है कि कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। तो बंती जी कहते हैं, महाराज, जैसे जितने ताकत से किए जाने वाले काम हैं सभी पृथ्वी ही के आधार पर और पृथ्वी ही पर खड़े होकर किए जाते हैं, उसी तरह योगी सील के आधार पर ही अपने पूरे जो आगे की जो आध्यात्मिक विकास है वो करता है। कृपया, राजा कहता है कि कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। तो बंती जी कहते हैं, महाराज,
जैसे कारीगर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान को साफ सुथरा कर झाड़ी और कांटों को दूर कर समतल करा, फिर उसके बाद सड़क और चौराहों का नक्शा खींचकर नगर बसाता है। उसी तरह योगी सील के आधार पर कि अपना पूरा विकास करता है। कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। तो बंटी जी कहते, महाराज जैसे खिलाड़ी पहले पृथ्वी को खन कंकड़ और पत्थरों को दूर हटवा भूमि को बराबर करवा नर्म भूमि पर अपने खेलों को दिखाता है, उसी तरह योगी सील के आधार पर। तब वो कहता है, महाराज बनते कहते कि महाराज भगवान ने भी यही कहा, ज्ञानी मनुष्य सील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से वश में करता है। ये जो सील है, सील का संबंध इंद्रियों से है। हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अगर संयम करना है उस सील के द्वारा ही होता है। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी बात नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, व्यर्थ बकवास नहीं करना, चाड़ी चुगली नहीं लगाना या कठोर बात नहीं करना। जो भी सील की बात आती है वो सभी सील की बात जो सील है वो किस लिए है? हमारी इंद्रिय संयम के लिए है। आँख का संयम, कान का संयम, नाक का संयम, जीवा का संयम, काय का संयम, मन का संयम उस सील के आधार पे ही होता है। इसलिए इस परंपरा में सील महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार उपासक उपासिकाओं का सील होता है, पंचशील, अष्टशील या 10 सील भी होता है, उसे 10 कर्मपद कहते हैं। 10 कर्मपद के नाम पर उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये दोनों भी चतुपर्षेद उसका पालन कर सकते हैं। काया वाचा मन से संबंधित वह कर्मपद होते हैं। जिस प्रकार पंचशीले, अष्टशीले 10 कर्मपद हैं कि श्रमण पबज्जाशील हैं 10 शील, उसी प्रकार भिक्खु शील, भिक्खुनी शील भी हैं, और आगे जाके कोई बोधिसत्व बनता है तो बोधिसत्व शील भी हैं। तो बौद्ध परंपरा में जितने भी दीक्षा पद्धतियां हैं वो संवर ग्रहण करके या सील का ग्रहण करके ही उसकी दीक्षा पद्धतियों को आगे बढ़ता है। उपासक उपासिका हो, भिक्खु भिक्खुनिया हो या बोधिसत्व हो, ये सभी सील के आधार पर ही ये सब कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य सील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से वश में करता है। तो यहाँ सील इंद्रिय संयम करता है, सील चित्त का भी वश में करता है। सील के आधार पे चित्त अपना वश होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य सील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से वश में करता है। संयमी और बुद्धिमान भिक्षु इस तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तृष्णा रूपी जटा जो हैं, ये जटा 108 प्रकार की जटा हैं जो हमारे मानसिक तौर पे ये जाल फैला हुआ है, और बाहर के इंद्रियों के प्रति भी हम वो जाल फैलाते रहते हैं। तो इसलिए उसको अंत जटा बही जटा भी कहा जाता है। अंत जटा बही जटा, जटाय जटिता प्रजा, ये जो प्रजा हैं ये दुनिया के लोग हैं। जटाय जटिता प्रजा तंग तंग गौतम पुच्छामी को इमंग विजिटे जटंग। तो ये जो हम देखते हैं कि एक देवता ने भगवान बुद्ध को पूछा था कि अंत जटा है, बही जटा है और सभी प्रजा इस जाल में जकड़ी हुई हैं, तो इस जाल से कौन मुक्त हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने जो आंसर दिया था, जो विशुद्धिमग्ग में या पाली बौद्ध जो मूल त्रिपिटक हैं उसके अंतर्गत इस प्रकार के चर्चाओं को हम लोग पाते हैं। संयुक्त निकाय में भी ये चर्चा है, अंगुत्तर निकाय में ही चर्चा है, या बहुत से हम लोग जो सुत्त पिटक का अंतर्गत भी ये चर्चाएं देवता के साथ पाते हैं। और इसी आधार पर पूरा बुद्ध घोष, आचार्य बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्ग की रचना की है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विस्तृत अभ्यास करने लायक वो बुक है, ग्रंथ है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि अंत जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा तंग तंग गौतम पुच्चामी को इमंग विचिटे जटंग, इस जाल से कौन मुक्त हो सकता है। तो भगवान ने उनको उस देवताओं को पंक्तिबद्ध उत्तर दिया था, गाथाओं के द्वारा भगवान बुद्ध कहते थे, सीले पतिष्ठाय नरो सपयो चित्तं पय्यच भावयं आतापि निपको भिक्खु सो इमंग विजटे जटंग। जो सील में प्रतिष्ठित है, वो जो सील में प्रतिष्ठित है और जिसकी समाधि प्रज्ञा ये तीनों जिसके पास है, वो इस जटा से मुक्त होता है। तो हमें ये ध्यान रखें कि यहाँ पे वही कहा कि ज्ञानी मनुष्य सील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से वश में करता है। संयमी और बुद्धिमान भिक्षु इस तृष्णा रूपी जटा को साफ कर सकता है। पृथ्वी की तरह यह लोगों का आधार है, कुशल और अभिवृद्धि का यह मूल है, सभी बुद्धों के शासन का यह मुख है और मोक्ष के लिए सील ही उत्तम मार्ग है। तो यहाँ बताया गया पृथ्वी की तरह ये लोगों का आधार है। तो हमारे इस मार्ग पे सील के सिवा हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते। कुशल और अभिवृद्धि का यह मूल है। तो जितनी भी कुशलता है, और आप देखिए हैं जिस जगत में, जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस घरों में, कुलों में सील पालन करने वाले लोग होते हैं, वही कुल शांति युक्त होता है, वही कुल अपने प्रगति पथ पे जाता है, वही उसको ही सही मायने में जो आपस में संबंध होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो पृथ्वी की तरह ये लोगों का आधार है, कुशल और अभिवृद्धि का यह मूल है, सभी बुद्धों के शासन का यह मुख है और मोक्ष के लिए सील ही उत्तम मार्ग है। तो हमें इंद्रिय संयम करने के लिए और चित्त का संयम करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त संतति में कुशलता प्रवाहित करने के लिए, और कर्म परिणाम जो तो कर्मदायत कर्मयोनि कर्म बंधु जो होता है, सील हमें कर्म से संबंधित है, काया वाचा मन से। तो हमें यह लोक और परलोक के लिए भी सील एक आधार होता है। तो राजा ने कहा, बनते आपने ठीक कहा। और फिर आगे जाके जो पुण्य संभार करने वाले जो बातें वहाँ आई हुई हैं कि किस आधार पर पुण्य संचय किया जाता है, जो 5 वहाँ महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा की, जो मानसिक धर्मों की चर्चा की, उसमें से पहला था श्रद्धा। तो आगे जाके वहाँ जो राजा मिलिंद जो हैं वो भंते जी से श्रद्धा की पहचान के बारे में चर्चा करता है। राजा बोला, भंते नागसेन, श्रद्धा की क्या पहचान है। ये श्रद्धा शब्द भारत में अभी बहुत ही एक अलग अलग प्रकार के निर्देश लिए हुए हैं। श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, और भारत जगत में जितने भी धर्म हैं उनमें से इस शब्द का एक जैसा लक्षण नहीं पाया जाता। अभी यहाँ पर हम देखते हैं बौद्ध परंपराओं में श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ होता है। कुछ लोग श्रद्धा, कोई लोग देवी देवता या अपने महाराज या गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किताबों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और कोई अपने ही जो बताए हुए मार्ग के ऊपर श्रद्धा रखने वाले होते हैं। कोई कहता है कि ये अंधश्रद्धाएं हैं, कोई पूजा अर्चा कर्मकांड या भेड़ बकरियों को ये करना, यज्ञ याग करना, इसमें जो लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, या कोई देवी देवता अंग में आने वाले होते हैं, या कोई बहुत से ऐसे अंधश्रद्धाएं होती हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो कोई भारतीय परंपरा में श्रद्धा का मतलब विश्वास भी होता है, बिलीव भी होता है। लेकिन यहाँ पर राजा मिलिंद और भंते नागसेन, इनमें जो चर्चाएं हुई वो बहुत ही अलग स्वरूप की हैं। तो जो भी बौद्ध जगत के उपासक उपासिकाएं हैं उनको ये समझना चाहिए कि बौद्ध परंपरा में श्रद्धा का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ देखते हैं श्रद्धा का क्या मतलब होता है। तब राजा बोला, भंते नागसेन, श्रद्धा की क्या पहचान है। तो भंते जी कहते हैं, महाराज, मन में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। तो एक बात आई, मन में प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न होना, ये श्रद्धा है। और उसके आगे कहा कि बड़ी आकांक्षा को पैदा करना, जानने की इच्छा निर्माण करना,
आकांक्षा, कि जो समझने की उसमें जो प्रवृत्ति है वो भाग तैयार हो जाना। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि भंते, मन में प्रसन्नता पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है। तो बंती जी कहते हैं, महाराज, श्रद्धा पैदा होने पर मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। चित्त बाधाओं से रहित, स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। महाराज, इसलिए चित्त में प्रसन्नता पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रद्धा की जो पहचान है, श्रद्धा क्या है, तो यहाँ बताएगा सबसे पहले कि चित्त की प्रसन्नता। तो राजा कहता है कि कृपया उपमा देकर समझावे। तो वहाँ उपमा देकर समझा रहे हैं कि महाराज, कल्पना करें कोई चक्रवर्ती राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ रास्ते में जाते हुए किसी छिछली नदी को पार करें। उन हाथी, घोड़ों, रथों और पैदल सिपाहियों से पानी हिंडा जाकर मैला और गंदला हो जाए। पार जाने के बाद राजा नौकर से कहें, पानी ले आओ, मैं पीना चाहता हूं। राजा के पास पानी साफ करने का पत्थर, जिसको फिटकरी हो, देव बहुत अच्छी कह वे नौकर उस पत्थर को पानी में डाल दें, जिससे तुरंत ही सभी शंख, सेवाल या गंदलापन हट जाए, मैल बैठ जाए और पानी स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाए। तब राजा के पास पानी ले आवे, देव पानी पीवे। महाराज, जिस तरफ यहाँ पानी है वैसे ही चित्त को समझना चाहिए। हमारा चित्त मैला होता है, गंदा होता है, क्लेश के आवरण होते हैं। तो यहाँ पे बताए, ये जो उपमा है, जिस तरफ यहाँ पानी है वैसे चित्त को समझना चाहिए। और जिस तरह वे नौकर हैं वैसे योगी को समझना चाहिए। तो योगी इस चित्त का, जो चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जिस तरह यहाँ शंख, सेवाल और मैल है वैसे चित्त का क्लेश समझना चाहिए। और जिस तरह पानी साफ करने का पत्थर है वैसे श्रद्धा को समझना चाहिए। जैसे पत्थर के डालते ही शंख, सेवाल तथा मल सभी हट गए और पानी स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो गया, वैसे ही श्रद्धा आते मन की सभी बाधाएं हट जाती हैं। चित्त बाधाओं से रहित हो स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाता है। महाराज, इसी तरह प्रसन्नता उत्पन्न कर देना श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए। तो श्रद्धा की, चित्त को प्रसन्न करना, ये श्रद्धा की पहचान है। तो आगे राजा कहता है कि भंते, मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है। तो महाराज, योगी दूसरे संतों के चित्त को मुक्त, श्रोता आपत्ति, सकृदागामी, अनागामी फल या आरत पद पर आरूढ़ देख स्वयं भी उस बड़े पद को पाने के लिए आकांक्षा बांधता है। उस अप्राप्त पद को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आकांक्षा पैदा करना, हम लोग जब त्रिरत्न वंदना विहारों में, घरों में, कार्यक्रमों में जो पठन पाठन करते हैं, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसदम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो इस प्रकार जो हम लोग इतिपिसो, जो भगवान के जो गुण हैं वो गुण की स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं, और इसलिए हमें भी आकांक्षा पैदा होती है कि जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए तो हम भी बुद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध होने के प्रयास में हम लग जाते हैं, आरत बनने के प्रयास में हम लग जाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये श्रद्धा हमारे इस मार्ग में
धर्म इंद्रिय में और बलों में इसको प्रथम स्थान प्राप्त है कि श्रद्धा बल या श्रद्धा इंद्रिय भी कहा जाता है। तो ये श्रद्धा क्या है, तो हम इसको समझिए। श्रद्धा का मतलब सिर्फ विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा का मतलब होता है चित्त की प्रसन्नता और मन में आकांक्षा पैदा करना। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो राजा कहता है कि कृपया उपमा देकर समझावे। तब बंती जी कहते कि महाराज, पहाड़ के ऊपर बड़े जोरों से पानी बरसे, पानी नीचे की ओर बहते हुए पहाड़ के कंदराओं, गुफाओं और नालों को भरकर नदी को भी पूरा भर दे। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़े। तब वहां कुछ मनुष्यों की एक मंडली पहुंचे जो नदी के पाट या गहराई को नहीं जानने के कारण डर कर किनारे ही बैठ रहे। तब कोई एक दूसरा मनुष्य वहां आवे जो अपने साहस और बल को देख ठीक से कांचा बांध तैर कर पार चला जाए। उसे पार गया देख दूसरे लोग भी उसी तरह तैर कर पार चले जाएं। तो महाराज, इसी तरह एक योगी दूसरे संतों के चित्त को मुक्त देख स्वयं भी उस पद को पाने की बड़ी आकांक्षा करता है और उसके लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। इसी तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। संयुक्त निकाय में भगवान ने कहा भी है, श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है। तो यहाँ श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। हम वर्तमान का उदाहरण देख सकते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे लिए एक श्रद्धा का उदाहरण है। आज पूरा समाज बाबा साहेब के विचारों से, बाबा साहेब के स्मृति से, बाबा साहेब के जो भी हमारे पास जो श्रद्धा है उनके प्रति, तो उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो प्रयास किया, उन्होंने जो आंदोलन किए, उन्होंने जो सत्याग्रह किए, उन्होंने जो भी भारत का संविधान लिखा, उन्होंने जो भी बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया और सभी भारतीय समाज को एक ऐसी दिशा दिखाई जो उनका कल्याणप्रद है। तो आज भी हम उसी श्रद्धा के आधार के हम लोग चित्त प्रसन्न हैं और हम आकांक्षा पैदा करके आज सभी लोग इस बाबा साहेब के राह पे हम लोग चल रहे हैं। इसलिए तो परिवर्तन आया हुआ है। परिवर्तन जो आया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर को पार कर जाता है, वीर्य से दुखों को नाश कर देता है और प्रज्ञा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए श्रद्धा से क्या क्या हो सकता है। श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति वहां से पार कर दिया, अभी अभी एग्जाम्पल हम देख रहे थे, उपमा देख रहे थे कि कोई नदी पार चला जाने के बाद जो नदी के किनारे खड़े हुए लोग हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास आ जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, उसमें आकांक्षा पैदा हो जाती है कि चलो हम लोग ये नदी पार कर सकते हैं। तो उन्होंने पार किया इसलिए हम भी पार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार सभी लोग नदी के पार चले जाते हैं। तो हमें श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर को पार कर जाता है, वीर्य से दुखों को नाश कर देता है। वीर्य यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वीर्य का मतलब कुशल उत्साह भी होता है, वीर्य का मतलब प्रयत्न भी होता है, वीर्य का मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए पर हम लोग उस धम्म मार्ग में जो आरूढ़ होते हैं उससे विचलित नहीं होना। वीर्य से ही बुद्धि की प्राप्ति होती है, वीर्य से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुनिया में सांसारिक जीवन हो या व्यवहार हो या परमार्थ हो, वीर्य के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ पे देखिए भगवान क्या कहते हैं, वीर्य से दुखों को नाश कर देता है और प्रज्ञा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ये प्रज्ञा की बात, ये ज्ञान की बात, ये आलोक की बात, ये विद्या की बात जो आई हुई है, बार बार ध्यान रखें, हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए प्रज्ञा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए करुणा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शील महत्वपूर्ण है, हमारे लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि महत्वपूर्ण है। ये सभी जो भी हमारे चित्त संतति में प्रवाहित होने वाले जो धर्म हैं, जो हमें
धम्मं शरणं गच्छामि जो करना होता है, वो धम्मं शरणं गच्छामि क्या है, तो हमारे मन की स्थिति, मन की अवस्था, मन की भावना, चित्त संतति को उसी प्रकार हमें ढालना है, अमूलाग्र बदल करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि वीर्य की पहचान क्या है। तो यहाँ पे वीर्य की पहचान के बारे में राजा ने प्रश्न पूछा। राजा बोला, भंते वीर्य की क्या पहचान है? तो नागसेन भंती जी कहते हैं, महाराज दृढ़ कर देना वीर्य की पहचान है। जो पुण्य धर्म वीर्य से दृढ़ कर दिए गए हैं वह कभी नहीं डिगते। तो वीर्यवान व्यक्ति को जब ये बात समझ में आती है कि इसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है, इसमें ही सब कुछ समाविष्ट है, जब उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है, जब उसको बोध हो जाता है, तब वो उसमें वो जो पुण्य धर्म वीर्य से दूर कर दिए गए हैं वे कभी नहीं दिखते। तो यहाँ हम देखते हैं कि वीर्य की पहचान के बारे में तो राजा कहता है कि कृपया उपमा देकर समझावें। तो महाराज, जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देख एक खंबे का सहारा दे उसे दृढ़ कर देता है और तब घर नहीं गिरने पाता, उसी तरह वीर्य से दृढ़ कर दिए गए सभी पुण्य धर्म नहीं दिखते। कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें। महाराज, किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे, तब हार खाया हुआ राजा और भी कुछ सिपाहियों को देकर उन्हें फिर लड़ने को भेजे, जो जाकर उस बड़ी सेना को हरा दे। महाराज, इसी तरह दृढ़ करना वीर्य की पहचान है। भगवान ने कहा भी है, भिक्षुओं, वीर्यवान आर्य श्रावक पाप को छोड़ पुण्य को ग्रहण करता है, दोष युक्त को छोड़ दोष रहित को ग्रहण करता है और अपने को शुद्ध कर देता है। तो यहाँ पे हमारे जो भी इंद्रिय हैं या बल हैं या आध्यात्मिक विकास के जो बातें हैं यहाँ पे हो रही हैं। और आगे कहते हैं स्मृति की पहचान। राजा बोला, भंते नागसेन, स्मृति की क्या पहचान है? महाराज, बराबर याद रखना और स्वीकार करना स्मृति की पहचान है। तो बराबर याद रखना और स्वीकार करना ये स्मृति की पहचान है। तब वो राजा कहता है कि भंते, बराबर याद रखना कैसे स्मृति को पहचान है? महाराज, स्मृति बराबर याद दिलाती रहते हैं कि यह कुशल, यह अकुशल, यह दोषयुक्त, यह दोष रहित, यह बुरा, यह अच्छा और यह कृष्ण और यह शुक्ल, यह बराबर याद रखता है। ये चार स्मृति प्रस्थान, ये चार सम्यक चेष्टा, ये चार रिद्धियों, ये पांच इंद्रियां, ये पांच बल, ये सात बोधांग, ये आर्याष्टांगिक मार्ग, ये शमत, ये विपස්සना, विदर्शना, ये विद्या और ये उन्मुक्ति है। उससे योगी सेवनीय धर्मों की सेवा करता है, असेवनीय धर्मों की सेवा नहीं करता है। यह स्मृति है के कारण। तो आगे कहते हैं कि महाराज, इसी प्रकार बराबर याद रखना स्मृति की पहचान है। कृपया उपमा देकर समझावें। महाराज, जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का भंडारी रोज सांझ और सुबह राजा को उसके यश की याद दिलाता रहे, देव आपको इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने पैदल सिपाही, इतना सोना और इतनी संपत्ति है, आप उसे याद रखें। उसी तरह स्मृति सदा याद दिलाती रहती है, यह कुशल, यह अकुशल आदि। महाराज, इसी तरह बराबर याद दिलाते रहना स्मृति की पहचान है। तो राजा कहता है, बनते स्वीकार करना कैसे स्मृति की पहचान है? तो महाराज, स्मृति उत्पन्न होकर खोज करती है कि कौन धर्म हित के हैं और कौन धर्म अहित के। ये धर्म हित के, ये धर्म अहित के, ये धर्म भलाई करने वाले और ये धर्म बुराई करने वाले हैं। उससे योगी अहित धर्मों को छोड़ता है
और हित धर्म को स्वीकार करता है, बुराई करने वाले धर्मों को छोड़ता है और भलाई करने वाले धर्मों को स्वीकार करता है। महाराज इस तरह स्वीकार करना स्मृति की पहचान बताई गई है, कृपया उपमा देकर समझावे। तो महाराज किसी चक्रवर्ती राजा का प्रधानमंत्री उसे समझावे, यह आपके लिए हित का है, यह अहित का, यह भलाई करने वाला और यह बुराई करने वाला, फिर अहित को छोड़ने और हित को स्वीकार करने, बुराई करने वाले को छोड़ने और भलाई करने वाले को स्वीकार करने की राय दे। महाराज उसी तरह स्मृति उत्पन्न होकर खोज करती है कि कौन धर्म हित के आदि। भगवान ने यह कहा भी, भिक्षु मैं स्मृति को सब धर्मों को सिद्ध करने वाली बताता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्मृति हमारे यहाँ सभी मार्गांग में स्मृति महत्वपूर्ण होती है, जैसे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति यहाँ पे पंचद्रव्येंद्र में तीसरी है, बलों में तीसरी है। अष्टांग मार्गों में हम देखें सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, वहाँ भी अष्टांग मार्ग में सम्यक स्मृति है। तो वहाँ हम देखते हैं कि बुद्ध के मार्गांग में सभी जगह स्मृति ये जो अंग है हमें वहाँ पाते हैं। आगे कहते हैं कि समाधि की पहचान। राजा ने प्रश्न, राजा बोला बंते समाधि की क्या पहचान है? तो बंती जी कहते महाराज प्रमुख होना समाधि की पहचान है। जितने पुण्य धर्म हैं सभी समाधि के प्रमुख होने से होते हैं, इसी के और झुकते हैं, यही ले जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होते हैं। तो राजा कहता है कि कृपया उपमा देकर समझावें। तो बंती जी कहते हैं महाराज जैसे किसी मीनार की सभी सीढ़ियां सबसे ऊपर वाली मंजिल की ही और प्रमुख ले जाने वाली होती हैं, उसी और जाती हैं, वही जाकर अंत होती है और वही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे जितने पुण्य धर्म हैं सभी समाधि के प्रमुख होने से ही है। कृपया फिर से उपमा देकर समझावें। तो महाराज कोई राजा अपनी चतुरंगी सेना के साथ लड़ाई में जाएं, सारी सेना, सभी हाथी, सभी घोड़े, सभी रथ, सभी पैदल सिपाही लड़ाई की और ही बढ़े, उसी और झुके और वही जाकर झूंझे। महाराज उसी तरह जितने पुण्य धर्म हैं इसी तरह प्रमुख होना समाधि की पहचान है। भगवान ने कहा भी है, भिक्षुओं समाधि का अभ्यास करो, समाधि लग जाने से सच्चा ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पे हो रही है कि समाधि और सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान या प्रज्ञा का किस प्रकार संबंध, रिलेशन उनके हैं, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये सील, समाधि, प्रज्ञा जो हैं तो हमें एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम यहाँ अष्टांग मार्ग भी देखते हैं कि सभी अष्टांग मार्ग जो हैं समाधि में पर्यवसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ में समाधि महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रज्ञा प्राप्ति के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमारे बच्चों को स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप भेज रहे हैं, किताबी ज्ञान, श्रुत में ज्ञान वहाँ पढ़कर डिग्रियाँ ले रहे हैं, इतना ही सीमित रख के काम नहीं चलेगा। तो हमारा ये जो परंपरागत जो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति करने का जो मार्ग है उसको भी ध्यान रखिए, जो इसको सील के आधार पर, समाधि के आधार पर जो प्रज्ञा तक पहुंचा जा सकता है, यथार्थ ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान से डिग्रियां हासिल करना ही नहीं। अभी वो सब ऐसे बहुत से हम भारतीय परंपरा में देखते हैं, बहुत से किताबी ज्ञान हमारे व्यवहार में कभी कभी उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ज्ञान के लिए हमारा समय गया है। कितने किताबें हम पढ़ चुके हैं, पहले क्लास से लेकर जो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी तक पढ़ाई करता है, ऐसे किताबें जो हमारे अभ्यासक्रम में आती हैं जिसका व्यवहार में कुछ भी उसका उपयोग नहीं है, ना उसमें यथार्थ ज्ञान में सहायक है। हम देखते हैं कि ये बुद्ध मार्ग कितना सुंदर मार्ग है जो मनुष्य को प्रज्ञा प्राप्ति तक, यथार्थ ज्ञान तक ले जाता है। जो भी किताब या जो भी मार्ग या जो भी बुद्ध का उपदेश को हम पढ़े तो हमारा उपदेश सील, समाधि, प्रज्ञा पर आधारित है। ज्ञान प्राप्ति यथार्थ ज्ञान की ओर बढ़ने वाला है, दुख मुक्ति की ओर बढ़ने वाला है। इस सुंदर मार्ग का अभ्यास करें। इस सुंदर मार्ग को अभी जो हमें इस वर्षावास कालावधि में समय मिला है उसको और देके
पढ़ते रहें, घर में किताबें पढ़ते रहें, बच्चों को भी सुनाते रहें। जब तक आप उनको इस प्रकार का ये श्रेष्ठ ज्ञान, आर्य मार्ग का ज्ञान जब तक बताएंगे नहीं तो हमारे बच्चे भी श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, आर्य नहीं बनेंगे। उनको बताइए, आप पढ़िए। माता पिता का यह कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है, गुरुजनों का कर्तव्य है, और हमें इस प्रकार के मार्ग के आधार पर ही हमारा जीवन की सार्थकता संभव है। आज इतना ही। आपने बहुत ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना, तो आप सभी का जीवन मंगल हो, इस प्रकार का शुभ संकल्प करते हुए ये मेरा प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।